हाँ, अब सब्सट्रैक्शन मतलब वेक्टर ए, दो वेक्टर दिए हैं, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी। आप वैसे ही पहले जैसा बनाते वैसा ही एक वेक्टर ए आप खींचो। मैंने एक वेक्टर यहाँ ए खींचा, दूसरा यहाँ पे बी। ठीक है, अब मैं क्या चाहता कि मैं चाहता वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी कितनी हो, यानी यहाँ पे वेक्टर ए दिया है और वेक्टर बी दिया है और इनकी बीच की एंगल कितनी है, थीटा है, यानी एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज थीटा। देन फाइंड ए माइनस बी वेक्टर, वेक्टर ए माइनस बी वेक्टर। मैंने इसको लिखा कि ये भी एक रिजल्टेंट होगा, मैंने आर डैश लिख दिया। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता, ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर। अब देखो ये भी एडिशन ही है। कैसे एडिशन, जो इसकी डायरेक्शन है ए वेक्टर की, मैं क्या खींचूँ, मैं यहाँ पे वैसे ही ए वेक्टर खींचूंगा। अगर मान लो कि ये ईस्टवर्ड है तो मैंने यहाँ पे वैसे ही एक वेक्टर खींची ए। ठीक है, और इसके हेड से जो हम ए प्लस बी खींचते थे, इसके हेड से दूसरी वेक्टर जो उसकी डायरेक्शन है प्रॉपर, उसी डायरेक्शन में मैंने ऐसे मान लो कि खींच दी मैंने यहाँ पे बी वेक्टर। तो अगर मैंने इसको रिवर्स करा, ये क्या था, ये मेरा था ए वेक्टर और ये था बी वेक्टर। वहां पे ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, मैंने इसके हेड से खींच दी। और मैंने आपको बताया थी कि आप इसके इस वेक्टर को आप ऐसे भी खींच सकते, वेक्टर में ये अलाउड है, यानी ये वेक्टर ए ही है। ठीक है, तो ये इनके बीच की एंगल आ जाती है ये थीटा है। तो आप ऐसे भी नेगेटिव वेक्टर पढ़ाया, मैंने बताया है आपको, सिखाया है कि अगर ये बी वेक्टर है, मैंने इसके मैग्नीट्यूड को उतना ही रखा और इसके डायरेक्शन को मैंने जस्ट रिवर्स कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये माइनस ऑफ बी वेक्टर हो गया। अब आप जरा देखो, आपका जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन था वो क्या कहता था, फर्स्ट वेक्टर को ड्रॉ करो, सेकंड वेक्टर को इसके हेड से ड्रॉ करो। ठीक है, और फर्स्ट वेक्टर की टेल से सेकंड वेक्टर की हेड तक एक लाइन सेगमेंट दिखाओ। ठीक है, मैंने क्या करा, फर्स्ट वेक्टर की टेल से सेकंड वेक्टर की हेड तक एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की। लाइन बहुत बड़ी होती है, लाइन बहुत बड़ी होती है, माइनस इनफिनिट टू प्लस इनफिनिट होती है, इसलिए लाइन सेगमेंट कहा मैंने। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये एंगल थीटा है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल आप जानते हो, ये भी थीटा हो जाएगी। ठीक है, अब ये क्या मिला, ये मेरा नेट इफेक्ट मिला, ए प्लस माइनस ऑफ बी, जिसको मैंने क्या लिखा था, आर डैश। ठीक है, उस टाइम भी मैंने आपको बताई थी ए प्लस बी वाले में, यानी ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन में वो क्या कहता कि फर्स्ट वेक्टर से एंगल दी जाती है, तो मैंने ये एंगल दी। ए प्लस बी में मैंने क्या लिखा था, अल्फा, तो यहां पे मैं लिखता हूं बीटा। प्रॉब्लम है? ठीक है, जो मैंने काम वहां पे करा था ए प्लस बी में, मैं वो सेम काम यहाँ पे करूंगा ए माइनस बी में। ठीक है, अंतर क्या है, ये प्लस बी है और ये माइनस, यानी ये बी वेक्टर है और ये इसका नेगेटिव वेक्टर भी है। ठीक है, सिर्फ डायरेक्शन में रिवर्स है। ठीक, मैग्नीट्यूड अगर मान लो इसकी मैग्नीट्यूड 10 यूनिट है सपोज, तो ये भी मान ये भी कितनी यूनिट की आएगी, 10 यूनिट्स के ही आएंगे। ठीक, इसमें कोई परेशानी नहीं है। चलो, अब ये ट्रायंगल लॉ से फुलफिल हो गई। पहला मैंने ये लिख दिया, ये कैपिटल ए लिख दो, इसे मैंने बी लिख दिया और इस पॉइंट को मैंने सी लिख दिया। मैंने क्या किया, एक से ये वेक्टर ए है, आप यहाँ वहाँ कहीं भी लिख सकते ए। ठीक है, नहीं
अब मैंने ए से मैंने इस पे एक क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। हाँ राइट एंगल हो गया, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। सॉरी। अब मेरे पास क्या हुआ, मैंने इसको ज्योमेट्रिकली ऐड कर दी, यानी ये बेसिकली ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर माइनस ऑफ बी दिखा रहा डायरेक्शन में अपोजिट है, तो फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर की टेल से सेकंड वेक्टर की हेड तक एक लाइन सेगमेंट बना ली और यहाँ पे फाइनली एक एरो हेड दिखाया। तो ये क्या हो गया, ये a प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर, यानी ये भी एक नेट इफेक्ट ही है, ठीक। बस अंतर ये है कि यहाँ पे माइनस ऑफ बी है, यानी निगेटिव वेक्टर है बी, ठीक है। बी का माइनस ऑफ बी लिखा तो निगेटिव वेक्टर ही तो पढ़ा है आपको, निगेटिव वेक्टर मैंने बताई आपको, ठीक है। अब आप जरा देखो ये ए बी सी, तो इसको मैंने नेमिंग दे दी यहाँ पे डी, ठीक। मैं यहां से लिख सकता इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी। अब देखो मैं यहां से लिख सकता इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी, ये वाली ए बी डी, ठीक है। वी हैव, मैं क्या लिख सकता यहां से, मैं लिख सकता बी ए स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, आपका प्यारा सा थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस फॉर्मूला, ठीक। बी ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी स्क्वायर। मैं यहां पे लिख सकता बी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर, डी ए स्क्वायर। अब ये आप छोटे से ट्रायंगल देखो ए डी सी है, आपको ये डी सी पता नहीं, ठीक है। मैंने इसको x मान ली, याद करो वहां भी ऐसा ही कुछ करा था, और ये ए डी मुझे नहीं मालूम तो मैंने इसको y लिख ली, ठीक है। सब कुछ वैसा ही है, सेम टू सेम ही है। अब मैं क्या कर सकता हूं, BD को मैं क्या लिख सकता, इस BD को मैं लिख सकता BC माइनस DC, ठीक है। मैंने लिखा BC माइनस DC, ये होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस DA स्क्वायर। यहाँ पे BC फॉर देखो आप, यहाँ से BC साइड यानी मॉडुलस ऑफ A है, मैग्नीट्यूड ऑफ A है, आप देख लो यहाँ पे BC क्या है, मॉडुलस ऑफ A है, ठीक। आपने DC को क्या माना, DC को x माना, और DA को क्या माना है, y, ठीक है। तो मैंने यहां से लिख दिया BC फॉर A और DC फॉर x, यहाँ होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यहाँ पे क्या हुआ, a स्क्वायर, a माइनस बी का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर। मैंने यहाँ लिखा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax, और यहाँ पे ये क्या था, बी ए, और इसका स्क्वायर रूट लिख दिया, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 कर दिया मैंने, ठीक है। अब आप एक जरा देखना, ये भी एक छोटा सा ट्रायंगल है ए डी सी, तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल ही तो है, नहीं। क्या लिखूंगा, ऑल्सो इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल ए सी डी, वी हैव। आप अगर ये आप देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। तो जब कभी आपको बेस फाइंड आउट करना हो तो ये थीटा, इस थीटा का मैं कॉस फाइंड आउट करूंगा, ठीक है। और जब परपेंडिकुलर तो उसके लिए आप जानते हो साइन, ठीक है।
तो मैंने यहां से लिखा cos थीटा इक्वल टू, अब बताओ cos थीटा मैं वहां से लिखूंगा तो क्या होगा, DC बाई AC। अब आप जरा देखना, cos थीटा इक्वल टू DC फॉर क्या लिखूं, x माना है मैंने, नहीं x अपॉन AC फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो आप माइनस यहाँ पे वेक्टर b और मॉडुलस करोगे तो ये आपका क्या आएगा, cos थीटा इक्वल टू मैं यहाँ लिखूंगा x बाई b। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दूं तो यहां से मेरा क्या चला आएगा, x इक्वल टू b cos थीटा। ये क्या आ गया, सेकंड। ठीक है, अब मैं वहां से साइन थीटा वैसे ही लिख सकता, एंड साइन थीटा इक्वल टू, अब देखो परपेंडिकुलर AD अपॉन AC। तो ये क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू AD फॉर y और AC यानी मैग्नीट्यूड ऑफ b। अभी फिर से क्रॉस किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो y इक्वल टू क्या आ गया, b साइन थीटा। ये क्या हो गया, थर्ड नंबर। ठीक है, अब आप जरा देखना, फ्रॉम 1 सेकेंड एंड थर्ड, तो मैं यहां लिख सकता फ्रॉम 1 सेकेंड एंड थर्ड। विगिट यहाँ पे BA इक्वल टू, ये क्या था, a स्क्वायर, तो मैंने लिखा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो x फॉर b cos थीटा, मैं लिख दूंगा यहाँ पे b cos थीटा स्क्वायर प्लस y के लिए क्या लिखूंगा, b साइन थीटा। जैसे उसमें क्या था सेम वैसे ही आ रहा। अब क्या है यहाँ पे माइनस, वहां पे क्या था प्लस, और यहाँ पे क्या रहा माइनस, तो मैं लिखूंगा -2a और x फॉर क्या लिख दूंगा यहाँ पे b cos थीटा, तो मैंने लिखा b cos थीटा। तो ये आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा -2ab cos थीटा। ये आ गया मेरा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कॉमन कर लूं तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -2ab cos थीटा। अब आपका प्यारा सा फॉर्मूला दिख गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये 1 और -2ab cos थीटा। अब आप देखो ये ba था, तो BA क्या है, BA मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस माइनस ऑफ B इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ R डैश। आप वही लिखोगे मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस माइनस ऑफ B इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ R डैश, कोई भी लिख सकते दोनों में से, नहीं तो ये क्या आ रहा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab cos थीटा। तो ये आपको फिर से लर्न रखना पड़ेगा, थोड़ी सी ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है, वहां पे प्लस था यहाँ पे माइनस है। ठीक है, एंगल अब देखो थीटा ये है, वही थीटा है, यही वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मैंने लिख दी। ठीक, अगर आप प्लस में लिखना चाहते हो, ठीक, तो फिर एंगल का ध्यान आपको रखना होगा, तो आप प्लस साइन में ही लेके जाओगे, फिर एंगल कॉस को ठीक करना होगा। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ ये थीटा लिया। ठीक है बड़ी, चलो अब इसको क्या होता है, एक मैग्नीट्यूड ले आया मैं, दूसरा कंडीशन, पहला कंडीशन ये वेक्टोरियली ऐड होता है, ऐड किया ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। अब इसको क्या है, एक डायरेक्शन है, यानी इसकी एंगल फाइंड आउट करनी होगी। तो मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा फॉर डायरेक्शन, फॉर
डायरेक्शन, अब जो वो आपका लिखा था वो आप लिख सकते हो यहाँ पे कि सपोज रिजल्टेंट वेक्टर, यानी वो रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, a प्लस माइनस ऑफ b, यानी इक्वल टू क्या है, r डैश, मेक्स एन एंगल बीटा विद द फर्स्ट वेक्टर। आप देखो फर्स्ट वेक्टर क्या है, a वेक्टर है, नहीं फर्स्ट वेक्टर से ही एंगल है ये बीटा, विद द फर्स्ट वेक्टर यानी वेक्टर a, देन फर्स्ट वेक्टर ये क्या था, a वेक्टर, देन tan बीटा इक्वल टू, अब tan बीटा इक्वल टू, आप देखो यहाँ पे tan बीटा क्या है, AD अपॉन BD, मैं लिख सकता हूँ AD अपॉन BD, AD को मैंने AD रहने दी और BD को क्या लिख सकता हूँ, BC माइनस DC, तो AD फॉर y और BC फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ BC और मैग्नीट्यूड ऑफ A, और यहाँ पे माइनस DC फॉर, आपको लिखा DC x की वैल्यू क्या आई है, मैग्नीट्यूड ऑफ B cos थीटा, तो मैंने यहाँ लिखा x, यहाँ लिखा y के लिए B साइन थीटा बाई A माइनस B cos थीटा, यहाँ पे लिख दिया यूजिंग 2 and 3, ठीक है। तो ये मेरा क्या आ रहा है, दैट इम्प्लाई tan बीटा इक्वल टू या सिर्फ बीटा इक्वल टू tan इनवर्स b साइन थीटा अपॉन a माइनस b cos थीटा। तो ये डायरेक्शन के लिए आप देखो ये क्या था, 1 2 3, ये हो गया मेरा 4th और ये हो गया मेरा 5th। तो ये इक्वेशन आपको याद रखना है, वो सारे आप डिराइव करके लेके आया हूं मैं। ये आपको मैग्नीट्यूड के लिए क्या याद रखना है, ये आपको लर्न रखना है, मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस माइनस ऑफ b इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r डैश इक्वल टू स्क्वायर रूट मैग्नीट्यूड a स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर माइनस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ a b cos थीटा, और माइनस है यहाँ पे, वहाँ पे प्लस आ रहा था। फिर से आप देखो यहाँ पे एंगल में भी क्या हुआ, बीटा इक्वल टू क्या आया, tan इनवर्स b साइन थीटा बाई a माइनस b cos थीटा, वहाँ पे क्या आया था, मैग्नीट्यूड ऑफ b साइन थीटा बाई a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा, वहाँ पे प्लस आ रहा था और यहाँ पे माइनस है, मीनिंग एडिशन में जो आप ऐड कर रहे थे a प्लस b, वहाँ पे उसके मैग्नीट्यूड के फॉर्मूला में यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे डायरेक्शन के फॉर्मूला में यहाँ पे प्लस था। अभी जो मैं a माइनस बी किया, वेक्टर a माइनस वेक्टर b किया, तो यहाँ पे उसकी मैग्नीट्यूड के फॉर्मूला में यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी माइनस थे, इसको आपको ध्यान रखना होगा। इसमें कहीं प्रॉब्लम है, सिंपल है, जो मेरा ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन था वही यहाँ है। कैसे, वेक्टर a दे रखा है, वेक्टर b दे रखा है, ठीक है, इनके बीच की एंगल है थीटा। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे वेक्टर a को ड्रॉ किया, उसके हेड से b को ड्रॉ किया, b को उसके रिवर्स डायरेक्शन में लिखा, माइनस ऑफ b हो गया। फर्स्ट वेक्टर की टेल से सेकंड वेक्टर की हेड तक एक लाइन सेगमेंट मिला दी, ठीक है, और यहाँ पे फाइनली एक एरो हेड बना दी। ये क्या हो गया, रिजल्टेंट यानी नेट इफेक्ट, यानी ये a माइनस b के इक्वल है, ठीक है। अब ये ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन को, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फुलफिल करता है, ठीक है, पहला कंडीशन मेरा सेटिस्फाई। सेकंड, उसको क्या होगा, एक डायरेक्शन होगा, सॉरी एक मैग्नीट्यूड होगा, तो मैंने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट की, ठीक है, फॉर्मूला लगा, ठीक, इसकी वैल्यू रख दी, सॉल्व कर लिया, तो मेरे पास क्या आया,
रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर स्क्वायर माइनस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos थीटा। अब मैंने क्या किया, उसके डायरेक्शन के लिए लिखा tan बीटा, तो क्या आया, tan बीटा आया मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर sin थीटा अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इनटू cos थीटा, यानी मैंने बीटा इक्वल टू लिख दिया tan अल्फा, tan बीटा आया तो tan बीटा आया था तो मैंने बीटा इक्वल टू लिख दिया tan इनवर्स b sin थीटा बाई a माइनस b cos थीटा, मीनिंग सेकंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड इनटू sin थीटा डिवाइडेड बाई फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड माइनस सेकंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड cos थीटा लिख दी। ठीक है, इसमें परेशानी है नहीं है? चलो आप जल्दी से लिख लो इसको। ठीक, हाँ थोड़ी जल्दी। नेट इफेक्ट ही है, रिजल्टेंट ही है। ठीक है, उसमें प्लस था, यहाँ पे क्या है माइनस है, तो मैं उसको a प्लस माइनस ऑफ b लिख सकता। ठीक है, इसको r डैश से लिख दिया। वो वाली क्या थी, वो वाली a वेक्टर प्लस b वेक्टर इक्वल टू r वेक्टर लिखा था। ठीक है, ये यहाँ पे क्या लिख दिया, a वेक्टर माइनस b वेक्टर इक्वल टू r डैश, दूसरा वेक्टर डैश लिखा है, ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, आर डैश लिखा है, ये दूसरा रिजल्टेंट है। ठीक है, नेट इफेक्ट ही है। ठीक, ठीक है, मिटाऊं।